आज की वीडियो में मैं खर्च करने वाला हूं ये 100 पाउंड्स और हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं द बेस्ट ऑफ लंदन इन 100 पाउंड्स के साथ। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई और एक बहुत ही खास वीडियो में, एक ऐसे शहर से जो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में मॉडर्निटी और हिस्ट्री का सबसे जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। वेलकम टू द कैपिटल ऑफ द यूके, लंदन। अगर आप इस शहर को एक दिन में या उससे भी कम में और बहुत ही कम पैसों में जानना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है। और ये शहर इतना महंगा है कि 100 पाउंड में आप यहाँ पे एक रात भी नहीं गुजार सकते, बेसिकली सस्ते से सस्ते होटल में। आज की वीडियो में हम लंदन शहर के वो सारे एक्सपीरियंसेस लेने वाले हैं जो एज अ टूरिस्ट मैं मानता हूँ कि सबसे वर्दी है, और वो सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस जो या तो बिल्कुल मुफ्त है या बिल्कुल सस्ते हैं, और अगर उनकी कुछ कीमत भी है तो मैं मानता हूँ कि लंदन शहर में इन चीजों के ये पैसे देना बिल्कुल वर्थ है। और इससे पहले कि हम लोग चल के 100 पाउंड खर्च करने शुरू करें, मैं आप लोगों को बता दूं कि फिलहाल हमें वेस्टमिंस्टर में, और मेरे पीछे जो आप उधर देख रहे हो वो है दी आइकॉनिक लंदन आई, जिसमें 1 से लेके 33 नंबर तक कैप्सूल्स है, और आधे घंटे की ये फेरिस व्हील राइड लंदन सिटी का आपको एक पैनोरामिक व्यू देती है। और इस लंदन आई के एक्सपीरियंस की टिकट की कॉस्ट है 30 पाउंड। लंदन आई के बिल्कुल नीचे बहती है थेम्स रिवर, और अपने कीमती 100 पाउंड में से 30 पाउंड मैं इस लंदन आई के तो नहीं देने वाला हूँ। लंदन आई का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, लेकिन ये व्हील बहुत ही स्लो मूव करता है, और कैप्सूल में बैठे बैठे हो सकता है कुछ समय के बाद आपको ये थोड़ा बोरिंग लगने लग जाए। पर फिर भी मैं आप लोगों को वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे आके इस लंदन आई और इस बिग बैन का नजारा उठाने के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा, जो कि मुफ्त का है। मैंने एक सिमिलर वीडियो आज से 2 साल पहले न्यूयॉर्क सिटी में रिकॉर्ड करी थी, और उस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मुझे 2 से 3 दिन लगे थे, लेकिन लंदन में मैं इस वीडियो को एक ही दिन में निपटाना चाहता था, इसलिए आज मैंने सुबह 6 बजे उठ के इस वीडियो की तैयारियां स्टार्ट करी। फिलहाल सुबह के 9 बज के कुछ मिनट हुए और सैटरडे का दिन है। हालांकि जब मैं इधर आया था तभी एरिया बिल्कुल खाली पड़ा था, लेकिन अब लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई है। उस रोड पे पीछे रह गया बकिंगम पैलेस, जिधर यूके के मोनार्क रेजाइड करते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ के राजा का, जो फिलहाल चार्ल्स III है, का घर या फिर उनका ऑफिशियल रेजिडेंस। और अभी हम जाने लग रहे हैं ट्राफालगर स्क्वायर की तरफ। चारों तरफ इर्द गिर्द आप लोग घूम सकते हो, हर जगह कुछ ना कुछ देखने में मिलेगा। कोई गैलरी है या फिर चाइना टाउन है, तरह तरह के नेबरहुड या खूब सारा आर्किटेक्चर, इसके चारों तरफ आप कहीं भी जाके देख सकते हो, और इस एरिया के आसपास आप काफी साइट सीइंग कर सकते हो। मेन वजह मेरी यहाँ पे आने की ये थी कि इधर से अब अपन फाइनली अपनी पहली स्पेंडिंग शुरू करते हैं, और लंदन की इन आइकॉनिक डबल डेकर बसेज में से एक बस पकड़ के पहुंचते हैं अपन हाइड पार्क। बस अपनी ऑलरेडी उधर लगी हुई है, 23 नंबर हाइड पार्क जाती है। अगर नंबर आ जाए तो इसी में घुस जाते हैं, पर ऊपर की सीट खाली होनी चाहिए। डबल डेकर में बैठने का तभी मजा है जब ऊपर की आपको आगे की सीट मिल जाए। सैडली ये तो निकल चुकी है या रुक रही है, पता नहीं, जा चुकी अगली का इंतजार करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लंदन में आप चाहकर भी हर जगह कैश से पेमेंट्स नहीं कर सकते, तो जो 100 पाउंड मैंने कैश निकलवाए है, जरूरी नहीं कि मैं हर जगह कैश ही पे करूं, मोस्टली जगहों पे मैं कार्ड से ही पेमेंट करूंगा, लेकिन हर चीज का ट्रैक अपन रखते रहेंगे। जैसे कि बस में घुसते ही आप अपने वीजा या किसी भी कार्ड से पेमेंट कर सकते हो वायरलेसली। जितने हम बस का वेट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी लंदन की काफी पॉपुलर टैक्सीज है, यानी कि ब्लैक कैब्स, और इनके ड्राइवर काफी स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनको शहर के सारी बिल्डिंग्स या एक के कोने का अंदाजा रहता है आमतौर पर। ये ब्लैक कैब एक्सपीरियंस भी अपन कुछ ही समय में लेने वाले हैं। भाई ये बस स्टॉप भी बंद था, अगला ड्राइवर रुका, उसने मेरे को गेट खोल के बताया, बोला ये वाला बस स्टॉप बंद है, अगले स्टॉप पे चल जा जिधर भी जाना है। वापस स्क्वायर के बीच में आ गए अपन, तो वो सामने आ गया अपना दूसरा बस स्टॉप, जिधर से अपन बस लेंगे। आखिरकार अपनी बस आएगी 23 नंबर। एकदम से इतनी भीड़ होगी शहर में, ऊपर की सीट भी खाली है अभी तक, तो लोग भी बिल्कुल बस के अड़ के चल रहे हैं। हेलो, थैंक यू। चलो ऊपर। ओ भाई खाली सब अपना। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होगी, बस में जब मैं घुसा ना, जब मैं कार्ड टैप करने लग रहा था मेरा, तो मशीन काम नहीं करी थी, तो ड्राइवर बोला सीधा चल अंदर, कोई बात नहीं। तो वैसे तो अपने पैसे कटने थे, पर कटे नहीं, पर फिर भी मैं काउंट कर ही रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ ये सिचुएशन होने नहीं वाली। बस का सबसे बढ़िया बात है, लंदन में ट्रैवल करने के लिए सबसे बड़ी ऑप्शन है एक्चुअली बसेज, क्योंकि बस की फिक्स्ड कॉस्ट है 1.75 पाउंड। आप कहीं भी जाओ, 30 मिनट के अंदर आप बस चेंज भी करते हो तो आपके पैसे एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। तो बस से ट्रैवल करना बहुत ही बजट फ्रेंडली और कन्वीनियंट है लंदन सिटी में, और अगर आप ऊपर की ऐसी सीट मिल जाए तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फिर आप ऐसे नज़ारे देखते हो पूरी सिटी को जाओगे।
ये आ गया पिकाडेली सर्कस। इधर से कल मैं अपना माइक खरीद के गया था नया। ये अब हम आ गए पिकाडेली स्ट्रीट, और ऐसे यहाँ पे आसपास काफी पॉपुलर स्ट्रीट्स है। रीजेंट स्ट्रीट उधर राइट में रहेगी, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट भी इधर नजदीक ही है, जिधर अपन शायद टाइम बचा तो भी दोबारा आएंगे शाम को। आप देख सकते हो ऊपर वाले डेक पे मेरे अलावा कोई भी नहीं बैठा, इकलौता मैं बैठा हूँ। और आज से नहीं चलने लग रही है लंदन की बसेस, बल्कि पहली बस तो शायद साल 1829 में शुरू हो गई थी यहाँ पे। मतलब ऑलमोस्ट 200 साल से लंदन में ये डबल डेकर बसेस का रिवाज है। और ऑब्वियसली पहले इन्हें घोड़ों के थ्रू चलाया जाता था, घोड़े खींचते थे। मतलब फिर भी यार क्या एक्सपीरियंस है, वो भी इतने कम पैसों में। इससे कम में तो भाई इससे बढ़िया चीज जेन्युइनली हो ही नहीं सकती कुछ। ये वैसे ग्रीन पार्क स्टेशन आ गया, जिधर से मैंने कई बार रात को लास्ट ट्रेन पकड़ी हुई है। इधर काफी भीड़ भी है, मुझे लगता है बस में काफी लोग घुसेंगे। मतलब लोगों को देखने का, सड़कों को देखने का, चीजों को जज करने का बहुत ही बढ़िया स्पॉट है डबल डेकर बस की फ्रंट सीट। सामने उधर स्टार्ट हो गया हाइड पार्क, लेकिन हम इसके दूसरे स्टॉप पे उतरेंगे। चलो अपना नेक्स्ट स्टेशन। थैंक यू। ये है दोस्तों हाइड पार्क, जहाँ पे आपको लोग ऐसे एक्सरसाइज करते दिखेंगे, भागते दिखेंगे, साइकिल चलाते दिखेंगे, मीटअप्स करते हुए दिखेंगे, डिस्कशंस, डिबेट्स करते हुए दिखेंगे, और इवन बोटिंग करते हुए भी दिखेंगे। चलो चलते हैं अंदर। हाइड पार्क ना पर्सनली मेरी लंदन में सबसे फेवरेट जगहों में से एक है। जब भी मौसम बढ़िया हो या धूप निकली हुई हो, जो कि वैसे काफ़ी रेयर है लंदन में। इनफैक्ट आज का मौसम फॉर्चुनेटली बहुत ही जबरदस्त है, बारिश नहीं हो रही और बीच बीच में धूप भी निकल रही है। तो लोग आके यहाँ पे हाइड पार्क में बैठ जाते हैं। लोग आपको यहाँ पे तरह तरह के गेम्स खेलते हुए दिखेंगे। कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई रग्बी खेल रहा है। दोस्त अपना मीटअप करते हैं, लोग आके एक चिल रिलैक्सिंग आफ्टरनून बिताने या इवनिंग बिताने के लिए यहाँ पे आपको बैठे मिलेंगे। जनरली जब लंच ब्रेक्स भी होते हैं ऑफिस के, तो काफ़ी लोग यहाँ पे ऑफिस के बीच में आके बैठ के खाना खाते हैं। अच्छी बात है कि आज वीकेंड का दिन है, आज सैटरडे है, तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पे इस समय रौनक दिखी है मुझे। और संडेज को ठीक इसी जगह अलग अलग रिलीजियस ग्रुप से लोग यहाँ पे आते हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स करते हैं, रिलीजियस डिबेट्स करते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है देखने के लिए। लोग ऐसे एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं, कोई अपना धर्म प्रमोट कर रहा होता है, कोई अपना कर रहा होता है, कोई दूसरे के धर्म को कुछ बता रहा होता है, कोई किसको। पर काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है हाइड पार्क, सच बताऊँ तो। और पूरे लंदन की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रीन स्पेसेस में से एक है। हालांकि सेंचुरीज पहले ये जगह एक हंटिंग ग्राउंड था किंग हेनरी द 8th के लिए, लेकिन बाद में शायद 17th सेंचुरी में इसे एक पब्लिक पार्क बना दिया था और आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया था। मैं खुद आगे यहाँ पे कई बार आराम से बैठता हूँ, रिलैक्स करता हूँ। मेरे एक दूसरे चैनल के लिए भी मैंने यहाँ बैठ के एक वीडियो रिकॉर्ड करी हुई है। हाइड पार्क में घूमना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, और ये पार्क एक्चुअली में बहुत ही बड़ा है, बहुत ही मैसिव है, और आप तरह तरह से इसे घूम सकते हो। लेकिन इससे पहले कि मैं पार्क में दोबारा जाऊं, मैं करने वाला हूं अपनी सेकंड स्पेंडिंग, और वो है एक ये बाइक। हालांकि काफ़ी वॉकेबल सिटी है लंदन, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो ये बाइक मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। काफ़ी मज़े आते हैं इस पर शहर घूमने में। अपनी लाइट इससे पहले कि दोबारा ला लो। अपन अब चलते हैं अपनी बाइक को लेके हाइड पार्क में। पार्क में ये वाली लेन साइकिलिस्ट के लिए है, और आराम से आप इस लेन में पार्क में घूम सकते हो, मज़ा उठा सकते हो। काफ़ी सारे यहाँ पे आपको रन क्लब्स भी देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये रन क्लब वाले सारे भागने लग रहे हैं। कितने लोग हैं एक साथ। उस तरफ लोग नेट लगा के वॉलीबॉल खेलने लग रहे हैं। अब जाके मिला है पार्किंग एरिया। ये जो बाइक मैंने रेंट करी है तकरीबन 15 मिनट के लिए करी थी, और इसकी कॉस्ट आई 5 पाउंड्स, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी वर्दी है अगर आपको कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना हो, या फिर खुद से कुछ राइड करके शहर की बढ़िया फील लेनी हो। हाइड पार्क बाकी वो रह गया, काफ़ी मैसिव पार्क है, मैंने आपको बताया। पार्क के हम ज़्यादा कोने नहीं देख पाए, लेकिन जैसे न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क है, हाइड पार्क को आप उससे कंपेयर कर सकते हो। कितना साफ और मस्त आसमान लग रहा है आज, क्योंकि वेदर क्लाउडी नहीं है। हालांकि वेदर फोरकास्ट में दिखा रखा था कि आज क्लाउडी होएगा। ये देखो यहाँ तक ये सारा हाइड पार्क ही है, उस तरफ उस डायरेक्शन में हर जगह।
यहाँ से अब हम चलेंगे सामने और करेंगे अब अपनी तीसरी स्पेंडिंग और लेंगे द पॉपुलर लंदन अंडरग्राउंड, यानी कि द ट्यूब। चलते हैं स्टेशन के नीचे, हाइड पार्क कॉर्नर स्टेशन। यहाँ पे ओपन करेंगे अपनी अगली स्पेंडिंग। अंडरग्राउंड स्टेशन में घुसते ही आप लोग अपने कार्ड से टैप कर सकते हो। अपने को लेनी है पिकाडेली लाइन जो सामने। एंट्री के टाइम कोई पैसे नहीं लगते, निकलते टाइम आपके कार्ड से पैसे कटेंगे डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने स्टेशंस ट्रैवल करा। लंदन की अंडरग्राउंड ट्रेन जिसे ट्यूब बोलते हैं, इसके देखो टनल्स भी बहुत ही गहरे हैं। ये देखो कितने डीप है, मेरे को सोवियत यूनियन की याद दिला देते हैं एक तरह से इनके टनल्स। इनफैक्ट जो ट्रेन है या रेलवे है वो डिस्कवर भी इंग्लैंड में हुई थी। अब अपने को यहाँ से जाना है ईस्ट की डायरेक्शन में, तो अपन लेंगे पिकाडेली लाइन ईस्ट बाउंड वाला और उतरेंगे अपन कोवेंट गार्डन अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि प्लेटफॉर्म पे मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है, ये देखो आगे तक। और लंदन ट्यूब की खूब सारी लाइंस है, जैसे अपने इंडिया में आप देखोगे कि भी ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, पिंक लाइन। न्यूयॉर्क में आप देखोगे अप टाउन, डाउन टाउन, तरह तरह की लाइंस है। यहाँ पे भी जुबली लाइन, सेंट्रल लाइन, पिकाडेली लाइन, एलिजाबेथ लाइन, तरह तरह की ट्रेन की लाइंस है। ये आ गई अपनी ट्रेन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को जो लगती है, ये नॉइजी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत शोर करती है यहाँ की ट्यूब्स। अंदर बैठे बैठे कई बार कानों में दर्द हो जाता है। इतना बड़ा इनका नेटवर्क है, वैसे शायद क्लोज टू 350 स्टेशन से कवर करते हैं लंदन सिटी में और बाहर। ये थी भी अपनी लंदन ट्यूब। और जैसा मैंने बताया कि प्राइसेस वेरी करते हैं कि आप कौन से जोन में जा रहे हो, कौन से स्टेशन पे जा रहे हो। जैसे जोन 1, जोन 2, जोन 3, सिटी भी अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है, पर इनकी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है ट्यूब्स की और ट्रेन्स की विद इन लंदन और इंग्लैंड में बाकी जगह भी। अगर आपको फास्ट ट्रेन लेके कहीं पहुंचना है तो लंदन में भी आप सिटी के अलग अलग कोनों या फिर सबअर्ब्स में बाहर इन ट्रेन्स के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। अभी हम बाहर निकलते हैं कोवेंट गार्डन और इधर हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं ब्रेकफास्ट। इधर आने का रीज़न क्या था वो भी जानेंगे। इससे चलते हैं, इसमें ज़्यादा जगह मिलती है। और हम हाइड पार्क से थोड़ा सा ईस्ट की डायरेक्शन में आ गए, लेकिन इधर आने की वजह यही थी कि सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी नज़दीक है कोवेंट गार्डन में, और मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें करना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था। दरअसल मैं जिस रेस्टोरेंट पे जाने वाला हूँ वो काफ़ी ही पॉपुलर है अमंगस्ट द वाइट पीपल एंड इंडियंस एज वेल। रेस्टोरेंट का नाम है डिशूम और इसकी जगह जगह ब्रांचेज है लंदन में, और जनरली बहुत बड़ी लाइन मिलती है इस रेस्टोरेंट के बाहर खाना खाने के लिए। इनफैक्ट लाइन में आपको इंडियन से ज़्यादा गोरे लोग दिखेंगे डिशूम में खाना खाते हुए, क्योंकि एक तरह से ब्रिटिश इंडियन रेस्टोरेंट है। क्योंकि अपने पास वक्त की बहुत कमी थी, मैंने एक दोस्त से रिक्वेस्ट करी थी कि जाके प्लीज़ पहले टेबल ले लिया जाए, और ताकि खाना आने में, रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा देरी ना हो। शायद सुबह का समय इसलिए भीड़ नहीं है, नहीं जनरली हर बार जब भी मैं इस ब्रांच पे आया हूँ इनकी कोवेंट गार्डन वाली पे, यहाँ तक की लाइन लगी होती है। पर जनरली जब लाइन लगी होती है ये कुछ ना कुछ आपको पिलाते रहते हैं जिससे टाइम पास हो जाता है। पर हाँ, महंगा ज़रूर है पर होपफुली वर्थ होगा। मैंने इनका ब्रेकफास्ट नहीं खाया कभी भी, आज इनका ब्रेकफास्ट खाने वाला हूँ जो कि काफ़ी पॉपुलर माना जाता है। Yeah, I think that's all. Yeah. Thanks a lot. Cheers. Thanks. Hello. How are you? What did you order? I ordered. Weren't you ready for the camera? No. Did I catch you off guard? What's that? This is keema, but there's like some chicken and eggs. This is eggs, chicken, keema. What else? And Hi. tap water. Tap water, please. Yeah, that's all right. No allergies. Thank you so much. Wanna try? आफ्टरवर्ड्स। इससे पहले अपन खाना शुरू करें, आपको एक बार ये आइडिया देता हूँ कि जनरली खाना आपको कितने का पड़ने वाला है। लंदन है दोस्त, चाय है 5 पाउंड की। ये इनके ब्रेकफास्ट है सारे 11, 12, 15 पाउंड्स के। शबनम ने ऑलरेडी यहाँ पे आके खाना ऑर्डर कर दिया था। शबनम एक्चुअली में लंदन में रहती है और एक क्रिएटर्स मीटअप के थ्रू हम मिले थे, और आज की वीडियो में मेरे को हेल्प करने के लिए एग्री कर गई थी। That is chili cheese toast. Shabnam, how long have you been living in London for? I actually don't live. You don't live here? Where do you live then? I used to live in Amsterdam. I'm going back to Cape Town. Hopefully, we'll come back to London next year. Where are you originally from? Cape Town. South Africa. Lovely. अभी खाते हैं भाई खाना, और उसके बाद अपन निकलेंगे डिशूम से बाहर। इसके बारे में 1-2 बातें और बताऊंगा। आप सोच रहे हो कि पारसी खाना यहाँ पे कहाँ मिल रहा है लंदन में, अभी आपको बताता हूँ, पहले खाना चखते हैं। मस्त है वैसे, है तो स्वाद।
कितने का ये है 12.20 का, 12 पाउंड 20, जो कि लंदन के हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी सस्ता है। वैसे यहाँ पे भाई पूछो मत खाने के रेट। ब्रेकफास्ट है शायद इसलिए सस्ता मिल गया। लंच कर रहे होते एक करी ऑर्डर करते, साथ में रोटी वगैरह कुछ मंगाते, बुरी हालत हो जाती। पिछली बार जब मैं इधर आया था तो शायद मेरा 40 पाउंड खर्चा आया था अकेले का। चिंता ना करो, आपको वीडियो में सारी चीज़ें फुल सस्ती मस्त दिखाऊंगा। सबने डू यू अंडरस्टैंड हिंदी, समझते? लंदन का जो खाना है ना, एक्चुअली में इंडिया के बाहर आपको सबसे क्लोजेस्ट जो इंडियन खाना खाने को मिल सकता है एशिया के बाहर, लेट्स से, मुझे लगता है वो लंदन ही शायद है। मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क में 20,000 रेस्टोरेंट्स है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स न्यूयॉर्क में है, लंदन से भी ज़्यादा। और मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क के बाद कोई सिटी ऐसी है जिधर आप पूरी दुनिया का कोई भी खाना जो आपका खाने का मन है ईजिली खा सकते हो, ढूंढ सकते हो, वो यही है, लंदन ही है। डिशुम जो है वैसे ये मतलब ओल्ड बॉम्बे के जो पारसी कैफेज या रेस्टोरेंट्स है उनसे इंस्पायर्ड है, तभी आपको इनके मेन्यू में इतनी सारी पर्शियन पारसी चीज़ें देखने को मिलेगी। जो पारसी लोग थे इंडिया में जो आए थे, ऑब्वियसली मतलब ईरान से, उनके साथ उनका कल्चर भी आया था। और दिल्ली में तो नहीं, पर आपको बॉम्बे में काफ़ी जगह पारसी कैफेज देखने को मिलेंगे जो आमतौर पे मतलब चाय और स्नैक्स वगैरह सर्व करते हैं, और उन्हीं से इंस्पायर्ड ये रेस्टोरेंट है डिशुम। ज़रूरी नहीं है कि आप लंदन आए तो आपको यहीं खाना खाना है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी जा सकते हो। पर आपको एक तरह से थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि भी कितने का आपको खाना पड़ेगा, और कोई पॉपुलर ट्रस्टवर्दी रेस्टोरेंट जो आप एक्सपीरियंस कर सको वो डिशुम डेफिनेटली है। What's that? Is that true? The chai, you can get free refills for the chai. Really? I didn't know that. Until 6 p.m. Until 6 6 बजे तक। बॉटमलेस का मतलब है कि आप कितनी चाय पी लो, एक बार रिफिल फ्री मिलती रहेगी। और मैं यहाँ पे आता हूँ 5 पाउंड देता हूँ चाय के, ये तो मेरे को पता ही नहीं था यार। और मेरे को तो चाय पसंद है, फुल कितनी पिला लो। बहुत धोखा लग रहा है यार, 5 पाउंड 550 रुपये हर बार देता था एक कप के चाय के। आज मैंने ली नहीं कि इतनी महंगी थोड़ी पियेंगे, अब पता चल रहा है। एक काम करता हूँ, इसकी मैं पी जाता हूँ, ये और मंगाती रहेगी। नहीं छोड़ो यार, बेइज्जती हो जाएगी। टोटल बिल हालांकि आया हमारा 38 पाउंड। कीमा महंगा था, केजरीवाल सस्ता था, पर सर्विस टैक्स भी ऐड हुआ है, तो इसको अपन राउंड ऑफ करके 20 पाउंड ही मान लेते हैं पर पर्सन, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमें काफ़ी सस्ता पड़ा है। आप किसी और टाइम आओगे तो आपको ये महंगा पड़ने वाला है, इसलिए मैं इसे पर पर्सन 20 पाउंड मान के चल रहा हूँ। डिशुम से हम निकल चुके हैं और थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान है। प्लान था हमारा भी डिशुम के बिल्कुल बगल में यहाँ पे 7 डाइल्स मार्केट है, एक इंडोर मार्केट है, उधर जाने के पहले। लेकिन मैंने ब्रिटिश म्यूजियम की टिकट ले रखी थी 12:10 की, और क्योंकि टाइम हो गया है, पहले अपन पहुँचते हैं ब्रिटिश म्यूजियम देखने के बाद फिर हम आ जाएंगे वापस इधर 7 डाइल्स मार्केट। कोवेंट गार्डन में सारी चीज़ें काफ़ी कन्वीनियंटली लोकेटेड है, पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ से 10 मिनट की वॉक है ब्रिटिश म्यूजियम की। वीकेंड का दिन है, अब धीरे धीरे पब्स एक्टिव होते जाएंगे। Adiós. Por allá. अपन इससे पहले ट्रैफलगार स्क्वायर गए थे और मेरे को शबनम ने बताया कि वहाँ पे कई बॉलीवुड पिक्चरें भी शूट हुई है, मेरे को पता नहीं था। शबनम काफ़ी बड़ी फ़ैन है बॉलीवुड की। कौन कौन सी मूवीज़ वहाँ पे शूट हुई है? Obviously K3G. K3G. That's like the London movie. DDLJ. DDLJ. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ हाँ। The song Challa. छल्ला छल्ला की लबदा फिर है, आई लाइक दैट सॉन्ग, नाइस। उधर खूब सारे प्रोटेस्ट वगैरह, इवेंट्स और सेलिब्रेशंस भी काफ़ी होती है ट्रैफलगर स्क्वायर पे। और लंदन में और कौन सी पॉपुलर जगह है जिधर मूवीज शूट हुई हो? तुम्हें बरो मार्केट में भी हुई है? अच्छा, रियली? तो भाई कई मूवीज यहाँ पे शूट हुई है, मेरे को तो पता नहीं ज़्यादा। ये काफ़ी बड़ी फ़ैन है बॉलीवुड की, यही मेरे को बताने लग रही थी, मैं बोला वीडियो में समझा। मैं ना दोस्तों मतलब 125 देश दुनिया में घूम चुका था, पर यूके कभी नहीं आया था। मतलब लंदन सिटी ने तो मेरी एक्सपेक्टेशंस को सरपास ही करा है, क्योंकि स्पेशली सबसे पहले मैं लंदन आया, उसके बाद मैं बीच में घूमने जाता था, 1.5 महीना यहाँ पे था, बीच में कभी कार्डिफ चला गया, डबलिन चला गया। पर लंदन के बाद हर जगह ना बहुत ही बोरिंग लगती है, डेड लगती है बिल्कुल ही। क्योंकि लंदन की सबसे बढ़िया चीज़ें मेरे को लगी, हर दिन हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होगा शहर में, आपकी इंटरेस्ट की चीज़ हो ही रही होगी। कोई भी चीज़ आप देख लो, ढूंढ लो, हर रोज़ कभी कोई इवेंट, कभी कोई कॉन्सर्ट। वेदर फॉर्चुनेटली इस साल सही पड़ा है, गर्मियाँ सही गई है, इतनी ज़्यादा बारिश जितने टाइम मैं यहाँ पे था हुई नहीं। बहुत सही किस्मत है अपनी आज की, आसमान इतना साफ दिख रहा है यार। और ये देखो, ये इनका आर्किटेक्चर, ये भी कितना खूबसूरत है, ये अलग से स्टैंड आउट करता है। मतलब मेरे को कभी लगा नहीं था कि मेरे को पसंद आएगा यूके या लंदन, हमेशा मेरे को भी लगता था शायद ओवररेटेड ही लगेगा, पर जेन्युइनली मुझे पसंद आया भाई लंदन शहर। बड़ी सिटीज़ में से मैं कहूँगा वन ऑफ माई फेवरेट्स फॉर श्योर है, मेरे ख्याल से टॉप 3 में है। अभी हमारे लेफ्ट में आएगा म्यूजियम, पहुँच गए ऑलमोस्ट। ये देखो
बार्स वगैरह सजा के तैयार ही रखते हैं फूल फाल लगा के। मतलब जो आदमी ना भी पीता हो ना उसका भी इन बार्स में जाने का मन करता है। पुलिस भी आ गई। ये आपको टेलीफोन बूथ्स भी जगह जगह दिखेंगे, बाकी हालांकि ऑपरेशनल नहीं है ये देखो इन्होंने लिख रखे हैं कि सिर्फ एग्जीबिशन के लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा रखे हैं ये। और इसमें अब टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं है, काम नहीं करता। ये मेरे ख्याल से एंट्री है 12:10 की थी, लेट हो गए वैसे, पता नहीं घुसने देंगे नहीं देंगे। लकीली आज भीड़ भी नहीं थी और बोले ठीक है जाओ जाओ, ठीक से टिकट देखी भी नहीं, बोले एंजॉय करो। ये है भाई म्यूजियम। या you've been here before to this museum? Okay. म्यूजियम की सबसे बढ़िया बात बताऊं क्या है, इंग्लैंड में सारे म्यूजियम्स फ्री है, आपके कोई पैसे ही नहीं लगे। ब्रिटिश म्यूजियम में भी अपन आ गए बिना कोई पैसे दिए, फ्री एंट्री है। बस ऑनलाइन आपको स्लॉट बुक करना होता है और आप डोनेशन कर सकते हो अगर आपका मन हो तो। पर ऑलरेडी इतना सामान डोनेट कर दिया जो अंदर रखे हैं इनके म्यूजियम में अपने देश से, और क्या क्या डोनेट करें। तो फ्री एंट्री है बेसिकली, बेझिझक आओ। बहुत सारे म्यूजियम्स है और काफ़ी पॉपुलर है इनके ना, म्यूजियम्स मशहूर है। पूरी दुनिया से सामान लूट के लाए हुए भाई होएंगे म्यूजियम्स तो मशहूर। विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम है एक, पर इतना टाइम नहीं था हमारे पास कि ज़्यादा म्यूजियम्स में जाए। मैंने आपको बताई दिया सारे फ्री है, जितनों में जा सको सब में चले जाओ। अपन चलते हैं ब्रिटिश म्यूजियम में। ज़्यादा लेट नहीं है ना, अगर दोपहर बाद या दोपहर को आए ना तो लाइन भी मिलती है, वेट करना पड़ता है एंट्री के लिए। ये सही है, बड़ा म्यूजियम और इधर भी बहुत टाइम लग सकता है। अपन चलते हैं सीधा इंडिया वाले सेक्शन में। अरे बाप रे, बहुत ही इनॉर्मस है यार। 1753 में बना था भाई ये म्यूजियम, और दुनिया के ग्रेटेस्ट म्यूजियम्स में से एक है। लाखों ऑब्जेक्ट्स पूरी दुनिया से आए हुए यहाँ पे स्टोर्ड है, जो बेसिकली ह्यूमन हिस्ट्री और कल्चर को डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ये सब मूर्तियाँ इंडिया से उठा के लाए थे, ये आप देख सकते हो। कितने सालों सेंचुरीज पुरानी होगी ये मूर्तियाँ ना, दशकों सेंचुरीज पुरानी। आज के दिन यहाँ लंदन में पड़ी है, अपने इंडिया से उठ के आई हुई, अपनी धरती अपनी मिट्टी से आई हुई। बाकी ये जो म्यूजियम है थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें आपने इधर अंदर देखी मोस्टली ये सारी चीज़ें इनके कॉलोनियल टाइम से यहाँ पे आई थी। ऐसा तो था नहीं कि भी अपने देश ने इन्हें मूर्तियाँ गिफ्ट करी थी कि भी लो ये मूर्तियाँ ले जाओ। मोस्टली देशों में जहाँ ये राज करते थे वहाँ से सामान आया हुआ है। तो इस बात पे काफ़ी डिबेट से भी चलती है कि भी हमारा पुराना सामान अब तो लौटा दो, और ये कहते भी है कि भी हाँ कुछ चीज़ें दे देंगे लौटा देंगे, पर ये चलती रहती है सब चीज़ों पर। इनके भी अपने रीजंस है कि भाई ये जगह एक म्यूजियम है डिस्कवरी के लिए और ह्यूमन हिस्ट्री को समझने के लिए, लर्निंग के लिए काफ़ी काम आती है ये सारी चीज़ें इधर म्यूजियम में रख के। तो ये अपने रीजंस देते हैं, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है, पर चलो एटलीस्ट ये पैसे चार्ज नहीं कर रहे। पहले तो दूसरों का सामान उठा के लाए, फिर उनके ही सामान को देखने के पैसे तो नहीं मांग रहे। खुद से ही कार्ट में ऐड हो जाएगी डोनेशन जो आप इसका स्लॉट बुक करोगे, ध्यान रखना वो आप रिमूव कर दो। ये था अपना एक्सपीरियंस ब्रिटिश म्यूजियम का। मतलब आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, कितने भी म्यूजियम्स में जा सकते हो, जी भर के खुल के जाओ सारे म्यूजियम्स में, सभी फ्री है। वैसे अगर आपको टिपिकल इंग्लिश खाना खाना है तो वो है फिश एंड चिप्स, जो बेसिकली इनका एक तरह से स्टेपल मान सकते हो बियर के साथ। आमतौर पे पब्स में यही खाते आप लोगों को दिखेंगे। पर इंडियन खाना भी काफ़ी ब्रिटिश हो चुका है। इनफैक्ट इनकी नेशनल डिश ही चिकन टिक्का मसाला है शायद इंग्लैंड की, तो काफ़ी पॉपुलर है अपना इंडियन खाना यहाँ पे। देखो बार्स वगैरह पे पब्स पे रौनक लगनी स्टार्ट होगी। वीकेंड का दिन है, दोपहर का टाइम है, धूप निकली हुई है, तो लंदन वालों की मौज हो रखी है आज। बारिश नहीं हो रही, क्लाउडी नहीं है, वीकडे नहीं है, सब खिले खिले खुश लग रहे हैं आज। और दिन तो ऐसा लगते हैं डिप्रेस्ड है सब, पर आज बढ़िया मौसम है। इनफैक्ट लंदन में आपको जगह जगह सुपरमार्केट भी मिलेगी, और इसमें से मैं एक पानी की बोतल लेके आपको दिखा सकता था, पर ये भी बाकी सारी सुपरमार्केट्स की तरह एक सुपरमार्केट है, और मैंने इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा इसे वीडियो में कवर करने का। पर आप बेसिकली जाके हर सुपरमार्केट की तरह इसमें से भी कुछ भी ग्रोसरी खरीद सकते हैं। लंदन में हालांकि टैप वाटर ड्रिंकेबल है, सेफ़ कंसीडर किया जाता है। चाहे बाथरूम की टूटी से पी रहे हो आप, चाहे किचन की कहीं से भी पानी पी रहे हो, कंसीडर सेफ़ किया जाता है वो पीने के लिए। पर अगर आप सुपरमार्केट में जाके खरीदते हो तो 2-1 पाउंड की आपको बोतल पड़ेगी एक पानी की। अभी प्यास नहीं लग रही, मजबूरी पड़ी तो ले भी लेंगे। अब हम आगे वापस 7 डायल्स के नज़दीक। ये है 7 डायल्स मार्केट। मार्केट के अंदर चलते हैं, इंडोर मार्केट है बेसिकली एक। आगे हम 7 डायल्स के अंदर, और रीज़न इधर आने के बाद में बताऊंगा। पहले थोड़ा सा जानते हैं। शबनम, डू यू नो एनीथिंग अबाउट द मार्केट? क्या जानती हो तुम इस मार्केट के बारे में? चलते रहते हैं अपन, चलते चलते बता दो। ये भी अच्छी मार्केट है अगर आप कोवेंट गार्डन के आसपास हो और खाने की तलाश में हो। इधर से चाय लेते हैं। Yeah, get some water.
लास्ट टाइम जब मैं आया था थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, सारे टेबल्स खाली पड़े थे, सारे, एक भी टेबल पे कोई नहीं बैठा था। आज सारे टेबल्स फुल है, हर जगह कोई ना कोई बैठा है। दूर तक कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है, सभी लोग खाना पीना कर रहे हैं अपना यहाँ बैठ के। चलो चलते चलते पी लेंगे चाय, कोई नहीं, वैसे भी वक्त की कमी है हमारे पास। ओ भाई साहब, पब्स की बात तो बाद में करेंगे, एक बार भीड़ देखो इंटरसेक्शन पे, कितनी ज़्यादा भीड़ है। वैसे मैं आपको ये बताना भी भूल गया, एक चीज़ जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, मेरा इसमें ज़ीरो इंटरेस्ट है, पर ये देखो हैरी पॉटर का पैलेस, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है तो। और यहाँ पे वैसे खड़े हो तो खास करके ऐसे इंटरसेक्शंस पे फ़ोन का ख्याल रखो, क्योंकि बाइक पे आते लोग और छीन के ले जाते हैं। भीड़ देखो यार, हॉर्न भी सुनाई दे रहे इधर तो हमें। दोस्तों, लंदन की सोशल लाइफ का एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ के पब्स को एक्सपीरियंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हालांकि मैं पीता नहीं, पर आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो पीते होंगे और लंदन के पब्स और यहाँ के पब कल्चर को देखना चाहते होंगे। तो इसीलिए मैंने डिसाइड करा पास में जो भी मशहूर कोई भी पॉपुलर पब है उधर चलते हैं। शबनम, डू यू ड्रिंक? यू डोंट ड्रिंक ईदर, राइट? नो, वी कैन प्रोबब्ली बाय समबडी एल्स अ ड्रिंक देन। ये यहाँ पे इनकी कुछ रिक्शा सी खड़ी हुई है, हॉर्स कार्ट्स, और कुछ मैनुअल भी है, पर बहुत ही महंगी है, कई हज़ारों की। वैसे जो पब्स हैं इनका एक्चुअली मतलब होता है पब्लिक हाउसेस, यानी कि प्राइवेट हाउस से डिफरेंशिएट करें तो बने पब्स, यानी कि पब्लिक हाउसेस। और बहुत पहले से ना यहाँ पे पब कल्चर चलता आ रहा है, यूके में बहुत मशहूर है यहाँ का पब कल्चर। और बेसिकली इन पब्स या पब्लिक हाउसेस का मोटिव यही होता था कि यहाँ बैठ के लोग सोशलाइज कर सके और लोगों से बातचीत कर सके। जो भी सोल्जर्स होते थे वो यहाँ पे बैठ के बातें करते थे, वॉर की प्लानिंग करते थे। जो भी ट्रैवलर्स गुजर रहे होते थे इधर से, वो आगे यहाँ पे बैठते थे, बातें करते थे, और इस बहाने लोग सोशलाइज करते थे, दोस्ती करते थे। तभी इनका नाम पब्लिक हाउसेज यानी कि पब्स पड़ा। और सिर्फ दारू ही नहीं, जनरली दारू तो देते ही थे यहाँ पे, थोड़े बहुत स्नैक्स भी सर्व करे जाते थे। मारेगा, नीचे लीद पड़ी है घोड़े की, सामने एक पब द कैम्ब्रिज। बिजी लग रहा है काफी, बाहर बदबू आ रही है घोड़ों की जैसे। चलते इस पब के अंदर, देखो कबूतरों के लिए इन्होंने भी कांटे लगा रखे हैं। ये है कुछ पब का अंदर से माहौल। काफी हिस्टोरिक लग रहा है। अभी किसी को एक बियर खरीद के देते हैं फ्री में। भीड़ लगी हुई है अभी, आगे वहाँ पे नंबर आ रहा है, हम लाइन में लगे हुए हैं। What did you order though? Guinness or something else? Crownie. Ah, okay. Is that English? Is that an English beer? Italian. Interesting. Okay. कर दी भाई। Thank you brother. Cheers bro. Cheers, thank you. You're welcome. चलो बाहर। Very much, mate. Cheers mate. Two more, there's two more. If you can watch the horse rings, yes, we'll be there. बाहर देखो कितने हॉर्स कैरेजेस खड़े हैं, कितने घोड़े वाले खड़े हैं भाई। यहाँ पे तो बदबू आने लग रही है बिल्कुल, ऐसे मानो घोड़ा फार्म में आ गए। कितने घोड़े, साथ में हैरी पॉटर अंदर नाच रहा होगा, मतलब जो भी वो करता है जादू पादू पे झाड़ू पे शायद। चीयर्स। इनको बियर क्या दिला दी तब से थैंक यू चीयर्स करे जा रहे हैं, 1 घंटा हो गया। पब्स ही पब्स सारी जगह। इधर इस गली में देखो भीड़ और रौनक, साइकिलिस्ट अभी भी घूमने लग रहे हैं। अंदर देखो, हमारे पीछे एक लड़का था, उसने 2 पाइंट्स ऑर्डर करे किसी बियर के, इटालियन बियर थी कोई, तो उसके पैसे मैंने दे दिए जो कि कटे 14 पाउंड्स। हालांकि शायद महंगी है, क्योंकि यहाँ की लोकल बियर्स मेरे ख्याल से पब्स में 5-6 पाउंड्स की मिल जाती है। 7 पाउंड शायद थोड़ा सा ज़्यादा है, पर पर्सन आप इन पब्स में जाके अगर कोई बियर पीते हो तो 5 से 7 पाउंड की एवरेज आप लेके चल सकते हो एक बियर की। जनरली जो टैप पे बियर होती है वो ये ग्लास में भर के देते हैं, और उन्होंने जो बॉटल्स ली थी पाइंट की वो फ्रिज में से निकाल के दी थी। मेरे ख्याल से गिनीज काफी मशहूर है यहाँ पे, जो कि आयरिश है। आयरलैंड में मैं उनके स्टोर हाउस भी गया था, तो वो सब आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये मेरे ख्याल से टोटनहम कोर्ट रोड आ गया स्टेशन, दैट्स टोटनहम राइट, टू द राइट। हाँ, ये वही चिपोटल है, इस चिपोटल में कई बार आता हूँ खाना खाने। एक्चुअली मेरे को पसंद तो यही ज़्यादा है, डिश रूम तो यूँ है कि भी चलो लंदन का दिखाने लग रहे हैं तो दिखा देते हैं ज़्यादा। ये वैसे अमेरिकन है चिपोटल। ये जो इंटरसेक्शन है ना टोटनहम कोर्ट रोड वाला, ये भी काफ़ी बिजी है। ये ट्रेन स्टेशन भी काफ़ी बिजी है, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है।
और आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि सुबह से निकले हुए मैं इतने घंटे हो गए, 5-6 घंटे से मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाने लग रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी हमने अपने आधे पैसे भी खर्च नहीं करे, 50 पाउंड भी खर्च नहीं करे। अगर किसी को आप बताओगे कि 100 पाउंड में आप लंदन में क्या क्या कर सकते हो, तो वो इंसान आप पे हंसेगा, क्योंकि इतनी महंगी सिटी है, आप ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अभी तक अपन ने कितने सस्ते, फ्री, अच्छे एक्सपीरियंसेस ले लिए। पर अगर आप किसी शहर में, लंदन जैसे शहर में घूमने आए हो, एक और चीज़ जिसमें मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं नहीं करने वाला, लेकिन हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट हो, तो लंदन में ना, इंग्लैंड में ये थिएटर एक्सपीरियंसेस काफ़ी मशहूर है और इनकी वैसे बुकिंग्स एडवांस में करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से 30-40 पाउंड से लेके ये 200-300 पाउंड तक इनकी टिकट्स के प्राइसेस जाते हैं। ये एक थिएटर है सामने, और ऐसे थिएटर एक्सपीरियंसेस भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। काफ़ी मशहूर है इधर, आपने काफ़ी इंग्लैंड की मूवीज़ में भी देखे होंगे ये थिएटर एक्सपीरियंसेस वगैरह, और काफ़ी जाने माने जाते हैं। पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है पर्सनली, तो इसलिए मैंने इसे लिस्ट में नहीं रखा। आप लोगों के लिए फिर भी ऑप्शन है। बाकी दोस्तों, अगर आप इतनी दूर आए हो लंदन जैसे शहर में, तो ऐसी जगह के सोवेनियर्स लिए बिना नहीं लौटना चाहोगे। तो अब अपना अगला मोटिव है चल के लंदन के सोवेनियर्स, जैसे कोई फ्रिज मैग्नेट या यहाँ की कोई लोकल चीज खरीदना। उसके लिए अब हम इधर आगे, सामने है ऑक्सफोर्ड सर्कस स्टेशन, और ये जो रोड है इसमें काफी दुकानें दिखेंगी आपको। लेफ्ट में मेरे है सोहो, और इस रोड पे काफी कपड़ों की दुकानें और सोवेनियर्स की दुकानें देखने को मिलेंगी। शबनम, तुम्हें लंदन के बारे में सबसे बढ़िया चीजें क्या लगती है? द थिएटर, इस जैसा ये थिएटर था। इसके अलावा आपको लंदन के बारे में क्या चीजें पसंद है? एक चीज सरप्राइजिंगली मैंने जो नोटिस करी, लंदन में बहुत देसी लोग हैं, मतलब so the top 3 would be the theaters, the people and the food. And how did you learn Hindi? Do you speak Hindi at home? No, I learned it from Bollywood. From Bollywood? कमाल है भाई। This shirt I got it from here, from the same street. ये शर्ट मैंने यहीं पे खरीदी थी, इसी सड़क से। तो यहाँ दोनों तरफ आपको कपड़ों की दुकानें मिलेगी। आगे ऑक्सफोर्ड सर्कस है, पीछे टोटनहम कोर्ट रोड स्टेशन है। लेफ्ट में इसके पीछे है सोहो, जिधर हम अभी चलेंगे, और आगे ही रीजेंट स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, वो सारी जगह है। और क्योंकि मैं शॉपिंग की बात कर रहा था, कुछ जगह है या फिर लोकेशन है जो आप लंदन में या इंग्लैंड में जा सकते हो शॉपिंग करने के लिए। लंदन में बहुत पॉपुलर है हैरिड्स। हैरिड्स मेरे ख्याल से सबसे पॉपुलर शॉपिंग डेस्टिनेशंस में से एक है ना, शॉपिंग स्टोर्स में से एक है। इसके अलावा सेल्फ्रिजेस भी है, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। बिस्टर विलेज है यहाँ पे, जिधर सारी ब्रांड्स वगैरह मिलती है बड़ी बड़ी। तो ये सारे ऑप्शन भी आपके पास शॉपिंग के लिए, पर उनमें से हम ऑब्वियसली कहीं भी नहीं जाने वाले। सामने आप देख सकते हो दुकानें शुरू होगी सोवेनियर की और मनी एक्सचेंज की। इन दुकानों पे भी मैं कई बारी फ़ोन का कवर या कुछ लेने के लिए आता रहा हूँ। इसमें चलेगा मिस्टर लंदन। भाई ये तो बहुत सही है, मैं तो 10 पाउंड एक्सपेक्ट करके आया था, ये तो 1 ही पाउंड की फ्रिज मैग्नेट है। यहाँ तो बहुत सस्ती यार, मैं तो सोच रहा था 5-10 पाउंड की मिलेगी एक। सारी सस्ती जगह ढूंढ दिया आज हमने वीडियो के लिए। भाई बाहर जो थी वो तो ना टूट जाती, मिट्टी की थी, तो मैं अंदर आ गया मेटल वाली लेने। ये कितने की है? 10 पाउंड की 6 है, ये तो 2 पाउंड की 1 है। पोस्ट कार्ड है, मेरे को सही लगे, 5 पाउंड के 3 है, ये ले चलते हैं। ये ले लिए मैंने लंदन के कुछ सोवेनियर्स, 3 पोस्ट कार्ड्स और 2 फ्रिज मैग्नेट्स, जिनकी कीमत थी 10 पाउंड। आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, पर 10 पाउंड की एवरेज तो मैं लेके चलूँगा सोवेनियर्स के लिए। यहाँ से अब हम एंटर करने लग रहे हैं सोहो के अंदर। ये वाला एरिया अब सोहो स्टार्ट हो जाएगा। सोहो में अब एंटर कर चुके हैं हम, और ये जो नेबरहुड है बेसिकली अपनी नाइट लाइफ और एंटरटेनमेंट के लिए जाना जाता है। अभी देखो दिन के समय आपको खाली सा लग रहा होगा, वैसे खूब सारे आपको इधर रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीट फूड, कैफ़ेज़, पब्स, बार्स, ये सब भी देखने को मिलेंगे। पर दिन के समय यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती, शाम को स्टार्ट होती है यहाँ पे भीड़ होनी। अभी आपको बाकी ये जितना शांत लग रहा है ना, रात होती और आज तो सैटरडे है, ये एरिया उतना ही वाइब्रेंट और उतना ही एनर्जेटिक हो जाएगा, समझ लो। यहाँ पे मतलब लोग चीखते जाने लगेंगे रात के समय। यहाँ पे 12 बजे 1 बजे गाने बज रहे होंगे, लाइव म्यूजिक, और ये सारी चीज़, शोर हो रहा हो इतना भयंकर रात के समय आज यहाँ पे। सोहो अपने आर्ट्स और थिएटर के लिए भी जाना चाहते हैं, और देखो खूब सारे आपको रिकॉर्ड स्टोर्स दिखेंगे यहाँ पे, इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड स्टोर्स और तरह तरह की आर्ट से रिलेटेड चीज़ें। काफ़ी इंटरेस्टिंग नेबरहुड है वैसे। यहाँ पे हम आगे, और वैसे सोहो में कुछ पॉपुलर बेकरीज और जलेटो पार्लर्स वो सब भी है, अगर आप लोगों को खाना हो तो। व्हाट्स दैट, देयर इज अ पॉपुलर जलेटो पार्लर हियर, व्हाट्स इट कॉल्ड? बिलमोंटे और समथिंग, बिलमोंटे या समवेयर हियर, इधर आसपास ही कहीं है। वेयर आर वी हेडेड नाउ? लेटो? Leto Cafe. ओके, लेट्स गो टू लेटो। मिल्क केक, Which is Alia Bhatt's favorite cake. आलिया भट्ट फेवरेट केक। Yeah. चलो किधर है? तो हम जिसमें जा रहे हैं उसका नाम है लेटो। लेटो बेसिकली चेन है इनकी,
बेकरी है एक तरह से जिसकी पेस्ट्रीज केक्स मशहूर है। ये आ गया लेटो। अरे वाह यार, खूब सारा मीठा सौदा है। तुम इधर आई हो पहले? हाँ। तरह तरह के केक्स, पेस्ट्रीज, फ्रेश फूड। मिल्क केक कौन सा? अच्छा, दुल्से दे लेशे यही है शायद। हाँ, चलो अंदर चलते हैं। मस्त लग रहा है यार। Hi, table for two, please. ये इनका मेन्यू। सबसे पॉपुलर चीज़ मेरे ख्याल से शायद इनकी ये है सैफरन दुल्से दे लेशे। दुल्से मतलब कि कुछ भी स्वीट या कैंडी, दे लेशे यानी कि मिल्क की मिठाई या मिल्क की स्वीट। इंग्लिश में शायद मिल्क केक होगा। और मतलब मैं 10 पाउंड ही आइडिया लगा के आया था, 10 पाउंड का ही है ऑलमोस्ट। बाकी कुछ और भी पेस्ट्रीज वगैरह है। अच्छा, है तो खाना है, ब्रंच, प्लेट्स वगैरह सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल यही ऑर्डर करेंगे जो इनका मशहूर है सबसे, सैफरन वाला। व्हाट आर यू गेटिंग शबनम? तुम आई हो इधर पहले? मिल्क केक कौन से वाला? और हर बार तुम मिल्क केक खाती हो, कुछ और भी खाई इधर? ये दोनों बेस्ट हैं, तो अपन दोनों ही एक केक मंगवा लेते हैं। चलो सही है। ये आगे भैया अपने दोनों केक्स। ये पिस्ताचियो का कोई सा है, ये वाला वो ज़्यादा मशहूर है, पर हमने दोनों एक केक मंगा लिए। दिस वन इज मोर पॉपुलर राइट? ये किसका? आलिया भट्ट का फेवरेट है। मैं पहले वही खाऊंगा, तुम ये खा लो। 10 पाउंड का केक है, दोनों खा के बताऊंगा कि अगर तुम एक ही खाना हो तो कौन सा खाना है। ज़्यादा मशहूर वैसे ये है। कैसा है वाला? इसको टेस्ट वेरी मिल्की, बहुत मिल्की फ्लेवर आ रहा है, जबकि देखने से लग नहीं रहा था कि इसमें दूध का फ्लेवर आएगा, पर आ रहा है। मस्त है यार। लेकिन 10 पाउंड का, 1.5 किलो घेवर है 10 पाउंड का। क्या मैं इधर दोबारा खाने ही आऊँगा? हाँ, आ सकता हूँ। मैं पहली बार आऊँगा, सिर्फ वीडियो के लिए आऊँ वैसे खाने के लिए, क्योंकि बहुत पॉपुलर है। मैं कभी नहीं आया, मेरे को इतनी फैसिनेट नहीं करती है गोरे लोगों की मिठाइयाँ, पर ये एक्चुअली वर्थ है। दोबारा मैं लंदन में हूँ, क्या ये खाने आसपास हूँ तो आऊँगा, डेफिनेटली आऊँगा। ये वो है ना पिस्ताचियो रोज केक है ना, ये भी करता हूँ, बताता हूँ कौन सा बढ़िया अगर एक ही खाना हो तो। ये मेरे को थोड़ा सा कम पसंद आया क्योंकि इसमें दूध का फ्लेवर ज़्यादा आ रहा है, मिल्की फ्लेवर। मेरे को दूध की मिठाइयाँ बहुत पसंद है। आई थिंक दिस इज लाइक 8 आउट ऑफ 10, दिस वन लाइक 9 आउट ऑफ 10। तुम कितना रेट करोगी ना? मिल्क केक 10 आउट ऑफ 10। पता नहीं आज क्या क्या खा लिया आप लोगों के चक्कर में। वी नीड टू टेक वन ऑफ दीज टैक्सीज नाउ। ये जो ब्लैक कैब है लंदन की, हमें अब ये लेनी है कहीं से, लेकिन पकड़े कैसे? इसे वैसे आप ऊबर से भी बुक कर सकते हो, फिजिकली भी। अगर इनके ऊपर लाइट जल रही हो, टैक्सी लिखा हुआ है, तो मतलब वो अवेलेबल है। लाइट नहीं जल रही तो मतलब वो बिजी है। जैसे ही तुम्हें कोई दिखे रुकवा लेना। ये वाली वाइट है, इसके पीछे कुछ और था, ये वाली ग्रे कलर की है, पर इसकी लाइट जल रही है, अवेलेबल है वैसे। ग्रे नहीं, काली लेंगे। दैट वाज अवेलेबल। ओह नो, इधर से नजर भी तो नहीं पड़ रही, उधर खड़े होके करते हैं। लाइट बंद है तो मतलब बुक्ड है, अगर लाइट जल रही है तो अवेलेबल है। बुक्ड थी ये वाली, इसकी लाइट बंद थी। इधर उतर रहे, शायद इनसे पूछ सकते हैं। हाय, आर यू अवेलेबल? या Thank you. Just drop us anywhere a couple of blocks. We wanted to have the experience of a black cab. That's why we're inside. Yeah. So wherever you want, just drop us. ये है भाई लंदन की ब्लैक कैब जिसमें फाइनली बैठे। ये अपनी डिस्टिंक्ट सी शेप की वजह से जानी जाती है। और ये देखो हैंडल अजीब से, सामने भी सीट्स है जो खुल जाती है, मतलब इस पे भी लोग बैठ सकते हैं। मैं बोला कहीं भी छोड़ दो मैं। Do you know they generally have to, I think they have to pass a test or something. Yeah. And they, yeah. The test is probably called the knowledge or something. And they, yeah. बहुत मुश्किल होता है और इन लोगों को इधर की बिल्डिंग्स की, स्ट्रीट्स की बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। They know everything. हाँ, मैप्स भी यूज़ नहीं करते जनरली। मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर्स होते हैं जो इन कैब्स को चलाते हैं, और इनको रास्ते याद होते हैं मेमोरी से। मैप्स वगैरह नहीं देखते, बिल्डिंग के नाम, सारे पॉपुलर लैंडमार्क्स जो पॉपुलर नहीं भी है, बस यूँ बताओ कि भी फलानी दुकान पे जाना है, सीधा आपको उधर छोड़ेंगे। या दैट्स ग्रेट। यू कैन पे विद कार्ड राइट?
The yellow, okay. Red, green, and yellow one. Got it. Accepted. Yeah, you're welcome. Thank you so much. Have a good one, yeah. लो भाई ये कर लिया अपन ने black cab experience. It was your first ever black cab experience, yeah? How was it? Fun. Fun, yeah. Very different than Uber or the regular taxis. Yeah, it's nice. It's nice. And look at the shape. It's a bit tight. देखना मतलब बाहर से कितनी छोटी लग रही है और अंदर से स्पेशियस थी अलग ही. हाँ. खूब सारी ब्लैक कैब्स आपको यहाँ पे दिखेंगी शहर में. वैसे जो ब्लैक कैब्स है इन्हें हैकनी कैरेजेस भी बोलते हैं पुराने टाइम से. और हालांकि हमारा बिल आया था 5.80 पाउंड का, पर मैं इसे 10 पाउंड ही काउंट करूंगा क्योंकि लिटरली 1-2 ब्लॉक्स आगे हम उतर गए थे. और आप कहीं भी जाओगे तो 10 पाउंड तो इसके लगेंगे. और मैंने ड्राइवर क्यों कहा था कि पास में जहां आपका मन करे वहीं पे उतार दो. और एक्चुअली बहुत सही जगह उतारा है, बिल्कुल ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे. ये देखो, इस जगह पे अपने को अलग जाने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि सीधा स्ट्रीट पे उतार दिया. बहुत मस्त ड्राइवर थे यार. और मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था, मजेदार था. कभी जरूरत ही नहीं पड़ी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सही है लंदन का. तो ऊबर तो मैंने कई बार लिया हालांकि, पर ये ब्लैक कैब हर जगह दिखती भी नहीं ना. इधर ही सेंट्रल लंदन के आसपास ज्यादा दिखती है, तो आज ही ली आप लोगों को दिखाने के लिए. पर बढ़िया एक्सपीरियंस था. बाकी ये है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, देख सकते हो आप. ये भी बहुत बिजी इंटरसेक्शन है. आज अच्छी बात है कि वीकेंड है, धूप निकली हुई है, सारी चीज़ें काफ़ी बिजी, खिली हुई, वाइब्रेंट, खूबसूरत, बढ़िया है. लोग भी सब खुश दिख रहे हैं देखो. सब लोग घूमने निकले हुए. काफ़ी टूरिस्ट भी है मेरे ख्याल से. काफ़ी लोग इनमें से मोस्टली टूरिस्ट ही है जो लंदन में नहीं रहते. हो सकता है यूके में रहते हो लेकिन लंदन में नहीं. इट्स टू क्राउडेड टुडे. या भीड़ देखो दोस्तों. We need to go to Bond Street. I think Bond is that way. This is Oxford Circus. Yes. Let's go there. उधर है, शायद उधर है. हाँ, तो हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से अब जाने लग रहे हैं बॉन्ड स्ट्रीट अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशन. और क्योंकि दोपहर का टाइम है, जनरली लंदन में आफ्टरनून टी का भी काफी रिवाज है. शबनम, आमतौर पे दोपहर के समय यहाँ पे आफ्टरनून टी पीने के लिए कौन सी जगह पॉपुलर है? लोग कहाँ जाते हैं लंदन में, या किसी को चाय पीनी हो दिन में? हाँ, I've heard that. और रिट्स होटल में आफ्टरनून टी का एक्सपीरियंस काफी मशहूर है. पर उधर जब आपको जाना होता है तो शायद फॉर्मल्स या टाई वगैरह लगा के जाना है ना? You have to dress up, and men have to wear a suit and tie. That's compulsory. Yeah, but if you don't have, and you come wearing sneakers or you come wearing a t-shirt, they will give you a shirt, and they'll give you a blazer, and they'll give you a tie, and they'll give you shoes also. पर उसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, मुफ्त में, फ्री में. But you have to return it. उसके अलावा अगर ऊपर से लंदन आई, एक ऑप्शन है लंदन सिटी को देखने का, पैनोरामिक व्यू. और एक कौन सी जगह है वो, स्काई गार्डन, वहाँ भी व्यू पॉइंट है. वो फ्री है ना शायद? स्काई गार्डन के ऊपर जाके भी व्यू पॉइंट है जिसमें आप मुफ्त में देख सकते हो नज़ारे. फ्री है वो, पर वो आपको एडवांस में बुक करना पड़ता है. ठीक है, ये बातें रही आफ्टरनून टी की. इसके अलावा खाने की हमने बातें कर ली. आपको काफ़ी जगह खाने की मिठाइयों की दिखा चुके हम. अभी भी 1-2 जगह ऐसी है जिधर मैं मतलब जाना चाहता था लंदन में इतना टाइम रहने के बाद भी, लेकिन जा नहीं पाया. उनमें से एक है साउथ हॉल. आप लोगों ने सुना ही होगा साउथ हॉल को मिनी एशिया, मिनी इंडिया, मिनी पंजाब कहा जाता है. और मतलब कोई इंसान जिसे इंग्लिश का एक शब्द भी ना आता हो वो इंसान साउथ हॉल रह के पूरी जिंदगी गुजार सकता है, ऐसा माना जाता है. शबनम, हैव यू बीन टू साउथ हॉल? यू बीन टू साउथ हॉल? साउथ हॉल के बारे में कुछ बताओ. वहाँ पे क्या चीज़ कर सकते हैं? बेस्ट इंडियन फूड, इंडियन कम्युनिटी. अच्छा, क्या आपको लगता है कि वो सेंट्रल लंदन से काफ़ी सस्ता भी है? और इंडियन स्ट्रीट फूड, इंडियन कल्चर, इंडियन कम्युनिटी, वो you will just find like pani puri. Wow. Yeah, like I've met so many people, Bengalis, Punjabis, Afghans, Indians, Southeast Asians who live in South Hall, but I've never been able to go there myself. हाँ, उनके स्टेशन पे भी उन्होंने नाम शायद इंग्लिश के अलावा पंजाबी में लिख रखा है ना? तुमने पढ़ा? हाँ, मैंने देखी है फोटो, पर मैं खुद नहीं जा पाया. Also, what people do is like when you're in South Hall, you play a game called Spot the Gora. गोरा इंसान नहीं दिखता वहाँ. अच्छा, हमने इंडियन खाने की वैसे कई जगह बात कर ली है, पर फिर भी सबसे एक्सेप्शनल या सबसे प्रेस्टिजियस इंडियन रेस्टोरेंट का अगर नाम आता है तो वो मेरे ख्याल से जिम खाना है, राइट? हैव यू बीन टू जिम खाना? रियली? तुम सारी जगह गई हो. And it's the only Indian restaurant in the world that has not one,
2 Michelin stars. रियली आई डिडंट नो दैट। Yeah. मतलब मिशलिन स्टार बेसिकली एक रेटिंग का क्राइटेरिया होता है, शायद 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे जज किया जाता है रेस्टोरेंट को। और जो मतलब एक्सेप्शनल खाने होते हैं ना जिन रेस्टोरेंट के, पूरी दुनिया में कुछ ही रेस्टोरेंट्स हैं मिशलिन स्टार्स, उन्हें बोला जाता है मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट। बट ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना फिट इन समबडीज बजट हु इज ट्रैवलिंग विद 100 pounds, राइट? But the trick is, if you go for lunch in the week, it's like maybe 60 pounds पर पर्सन। per person for. That's not that bad. 5-course meal, yeah. Wow. Compared to dinner, which is going to be over 100 pounds. हाँ, मतलब आपको बहुत ही फैंसी अच्छा खाना खाना है तो आप लोग जिम खाना भी जा सकते हो। मेरी कोई इच्छा नहीं, ना मेरे को इस तरह के इतने फैंसी खाने पसंद। चलो फाइनली घुसते हैं बॉन्ड स्ट्रीट स्टेशन में और यहाँ से लेते हैं अब दोबारा एक बार फिर से लंदन अंडरग्राउंड द ट्यूब। Which line? कौन सा line? जुबली लाइन लेके चलना है हमें लंदन ब्रिज स्टेशन। पूरी भर रही है भाई। खाली हो रही है, मिल सकती है सीट, पर इतने तो स्टेशन ही नहीं है। अभी हम जाने लग रहे हैं दोस्तों बोरो मार्केट। हमें उतरना है लंदन ब्रिज स्टेशन जुबली लाइन लेके। Don't worry. लंदन ट्यूब बहुत शोर करती है ना। न्यूयॉर्क सबवे में गई हो? हाँ, गई। उसे अगर लंदन ट्यूब से कंपेयर करना हो तो क्या फर्क है? सबवे बेहतर है। क्या बेटर है? सबवे, न्यूयॉर्क सबवे। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है क्योंकि वो लंदन ट्यूब AC है बेटर है। अंदर। हाँ, उसमें एसी है। इसमें गर्मी लगती है गर्मियों में, पर जो गर्मी है लंदन की वो इतना टाइम रहती ही नहीं है, थोड़ा ही टाइम आती है गर्मियाँ। थोड़ी नॉइसी है, पर मुझे लगता है न्यूयॉर्क सबवे बहुत गंदी है। लंदन गंदी है। अनसेफ भी फील होता है उसमें थोड़ा। हाँ, तो रात को ठीक नहीं है न्यूयॉर्क सबवे ट्रैवल करने के लिए। वीकेंड्स पे मेरे को लगता है लंदन ट्यूब भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोग नशे में हो जाते हैं यहाँ पे लंदन में। वीकेंड्स पे बुरा हाल होता है। it gets wild in the tubes on a weekend at night in London. चलो, मुझे पर्सनली लंदन ट्यूब शोर बहुत करती है, पर न्यूयॉर्क सबवे से अच्छी लगी ज़्यादा। अपना स्टेशन है डैम्बिज स्टार। ये बाहर भी गया। लंदन ब्रिज। अब चल रहे हैं हम पहली आउटडोर मार्केट की तरफ, बोरो मार्केट। बहुत शोर कर रहा है ये आदमी दारू पी के। इनका पूरा ग्रुप दारू पिया हुआ है। मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हो ये है यहाँ की पॉपुलर फूड मार्केट, जिसका हमें तब से इंतज़ार था, यानी कि बोरो मार्केट। चलते हैं बोरो मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी पॉपुलर फूड मार्केट है लंदन की, टूरिस्ट में, लोकल्स में, सभी के बीच में बहुत पॉपुलर है। लंदन ब्रिज के पास पड़ती है ये। सबसे ओल्डेस्ट मार्केट्स में से भी एक है लंदन की बोरो मार्केट, और वही तरह तरह के खानों के लिए मशहूर है। आप देख ही रहे हो हर तरफ खाने की दुकानें। ये राइट में, लेफ्ट में बार्बर शॉप भी है एक। सारी जगह भीड़ देखो यार। डिलीशियस थिंग्स दिस वे, ये लिख रखा। ऊपर क्या लिखा है? ग्रीन मार्केट। देखना भाई कितनी भीड़ है उस तरफ आगे, और इधर भी उतनी ही है, उससे ज़्यादा ही है। कंफ्यूज हो जाए आदमी, इधर खाए तो खाएगा, पर हाँ मार्केट में आना ऑब्वियसली फ्री है। कुछ खाएंगे अपन ज़रूर। इस मार्केट की सबसे पॉपुलर चीज़ वो भी आप देखोगे। क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, तरह तरह के स्नैक्स, फ्रूट्स है इस तरफ लेफ्ट में मीट, उधर फ्रेश फ्रूट्स। This is where Shah Rukh Khan's character in Chota Ke Jaan used to work. Really? Yeah. This guy was in the movie. अच्छा। नाइस। इधर ही क्या बना रहे हैं? जॉलोफ है क्या? नहीं, कोई वही है सी फूड और साथ में चावल। यहाँ पे तो यार चलने की जगह नहीं है। बोरो मार्केट किचन। इतनी भीड़ किसी फूड मार्केट में हो सकती है यूरोप में? मेरे को उम्मीद नहीं थी। वीकेंड है ना, सैटरडे भी, इसलिए भीड़ थोड़ी ज़्यादा है। वाइन्स आ गई इधर तो।
यहाँ पे एक वायरल स्ट्रॉबेरी वाला है जिसकी स्ट्रॉबेरीज बहुत मशहूर है, टिकटॉक पे शायद वायरल हो रखा है, तो लोग आते हैं, खासकर लड़की आती है इधर वो स्ट्रॉबेरीज खाने के लिए चॉकलेट में डिप। टुर्निप्स, अच्छा यही है शायद, हाँ यही है। ये देखो लेके जाने लग रहे स्ट्रॉबेरीज और चॉकलेट। ये देखो लाइन में लेते जाओ। ओ तेरी, ये पूरी लाइन है, उधर से इधर तक लाइन है, मुझे लगा यहाँ लग जाएंगे, पर लाइन आगे भी है। ये देखो घूम के लाइन जाएगी, फिर इस लाइन में लगना है, तब जाके मिलेगी स्ट्रॉबेरी। बताओ यार, इनकी चढ़ाई देखो, कितने लोग वो आगे से घूम के आएगी लाइन। हालांकि लाइन तेज चढ़ रही है, बहुत स्पीड से पकड़ाने लग रहे हैं वो स्ट्रॉबेरीज। वैसे इनके फ्रेश प्रोड्यूस बहुत अच्छे हैं यार यूके के। ये देखो इधर पैसे देते जाओ, वो आदमी पकड़ाने लग रहा है। भाई कितनी स्ट्रॉबेरी बेच गए इतनी सी देर में। 8.5 पाउंड का एक कप है, जिसमें स्ट्रॉबेरी ऊपर से लड़की से चॉकलेट में कवर करके देगी। ऐसे ये एक ही कप लिया हमने, मेरे को ज़्यादा मन नहीं था। चाइन को 2 बोल दो, वैसे इनको क्या पता कितने के पैसे दिए। ये इनकी वायरल पॉपुलर स्ट्रॉबेरीज बोरो मार्केट की, खा के देखते हैं अभी, वहाँ चल के खाते हैं। बहुत धक्का मुक्की हो रही है, पीछे तो बहुत भीड़ है। अरे यार कितनी भीड़ है इस मार्केट में यार, कमाल ही हो रखा है। देखना लोग जमीन पे बैठ बैठ के खाने लग रहे हैं, गोरे लोगों ने जगह मिलते ही वहीं पे आ जा रहे हैं। जिस तरह शादियों में प्लेट रख के हर जगह नहीं अपने कोई ना कोई खाने की उसमें होता है, यहाँ भी ऐसा हिसाब है। ये है भाई इनकी मशहूर चॉकलेट और स्ट्रॉबेरीज, खाई है वैसे मैंने कई देशों में। ये मतलब इस पे काट कूट के बढ़िया सा दे रखा है। ओके सो इट्स रियली डिलीशियस टू बी ऑनेस्ट, बहुत स्वाद है, पर आई डोंट गेट द हाइप अबाउट। आई मीन इट्स द सेम एवरीवेयर। कहीं भी आप स्ट्रॉबेरी पे चॉकलेट सिरप डाल के खाओगे यही टेस्ट आएगा यार। टेस्टी ऑब्वियसली, यूँ नहीं कह रहा मैं, बढ़िया नहीं है। पता नहीं क्यों इतनी भीड़ लगी हुई थी, इतनी लाइन लगी हुई थी। इंग्लिश स्ट्रॉबेरीज आर वेरी गुड। व्हाट्स योर रिव्यू? अच्छा है, अच्छी है ना? अच्छी है, हाँ, ज्यादा खास नहीं है। हाँ वही, आई डोंट गेट द हाइप अबाउट द स्ट्रॉबेरी। Strawberries are good. हाँ हाँ, पर क्या तुम लंदन के किसी दूसरे कोने से इतना ट्रैवल करके स्पेशली बोरो मार्केट में ये स्ट्रॉबेरीज खाने आओगी? नहीं। पर अगर तुम लंदन में आई हुई हो, एंड ऑब्वियसली बोरो मार्केट इज वन ऑफ द पॉपुलर प्लेसेस वेयर वन कैन कम टू सी अ लोकल फूड मार्केट। आई थिंक इट्स अ रियली कूल स्पॉट। इट्स रियली नाइस। और अगर आप इधर आए हो, देन आई थिंक यू कैन गो फॉर इट। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द स्ट्रॉबेरीज। या हाँ Good. हाँ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द मार्केट? यू हैव बीन हियर बिफोर राइट? इट्स माय फर्स्ट टाइम हियर। मतलब मार्केट मस्त है, इतने सारे खाने के ऑप्शंस, बढ़िया लगी मेरे को मार्केट। और ये खुली है, मेन बात 7 डाइल्स इंडोर थी और इससे छोटी थी काफी, ये वाली बहुत बड़ी है। चलो उधर चलते हैं वापस। कितने लोग खड़े कर रखे इन्होंने यहाँ पे क्राउड मैनेज करने के लिए। अब उधर से चलते हैं, जो पार्ट हमने मार्केट का अभी देखा नहीं। वैसे तो पता नहीं कितने पार्ट्स होंगे, बड़ी लग रही है मार्केट बहुत, पर जितना देख सके उतना देखने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम जब मैं लंदन में नॉटिंग हिल फेस्टिवल में आया था, तब ये फीलिंग आई थी, इतनी धक्का मुक्की भीड़ वाली जो इधर आने लग रही है। इधर क्या मिल रहा है पता नहीं, सी फूड था शायद। यहाँ पे ब्रेड्स वगैरह, प्रेट्ज़ल है क्या? हाँ, जर्मन ब्रेड। अलग अलग जगहों के खाने हैं शायद इधर, स्टॉल्स लगी हुई है तरह तरह की। चलो उधर चलते हैं, बहुत बड़ी है यार मार्केट सरप्राइजिंगली। चलो इधर से देखते हैं जिंजर शॉर्ट हेयर, जो कि बंद हो चुका, कॉफ़ी शॉप। उधर क्या है यार, सबसे प्यारी चीज़ ही मेरे को लंदन की ये लगती है, आप कहीं भी चले जाओ ऐसा आर्किटेक्चर दिखेगा शानदार, साथ में मतलब वही तरह तरह की चीज़ें। देखो यहाँ भी लाइन लगी हुई है पूरी लंबी, बर्गर्स दे रहे ये, साथ में फ्राइज। और इसकी लाइन देखो आप, ये सारे इसकी लाइन में लगे हुए हैं हैश का बर्गर खाने के लिए। आगे कोई पब है शायद, विस्की जिंजर। निकलते हैं यार यहाँ से बाहर और चलते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। अब ये देखो, मतलब ये यूनिक सीन्स आपको दुनिया की शहर में मिलेंगे, इतने मस्त। पीछे ऐसे स्काईलाइन दिख रही है, सड़क पे घोड़े चल रहे हैं, ज़बरदस्त शहर है। अभी तक हम मोस्टली खर्चा कर चुके हैं, बस एक फाइनल बड़ी स्पेंडिंग बची है,
जो अब चल के अपन करने वाले हैं, और उसके लिए हम वापस वहाँ लौटेंगे जहाँ से वीडियो हमने स्टार्ट करी थी, यानी कि वेस्टमिंस्टर। वापस जाना पड़ेगा अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशन में, लाल लाइन की। आ जाओ और लेते हैं एक और बार लंदन की ट्यूब। आ गई दोबारा लंदन आई के बराबर में। देखो सुबह कितनी भीड़ थी और अब एक बारी भीड़ देखो। वक्त की थोड़ी कमी है, भागते हैं इसके पीछे बिग बैन, चलते हैं पियर पे और इस फैंटास्टिक लंदन के डे ट्रिप को अपन ठीक से एंड करेंगे इसकी कुछ और हाइलाइट्स देख के थेम्स नदी के ऊपर। एक थेम्स रिवर क्रूज लेके, ये देखो थेम्स रिवर साइट सीइंग। वन वे ग्रीनिच। मैंने लिए 13.5 पाउंड की ये वन वे टिकट। श्योर। बोट निकलने वाली है अभी से 3-4 मिनट बाद, भाग के जाना पड़ेगा जल्दी। ये प्राइसेज है, लंबी भी ले सकते हो ग्रीनिच पियर पे जाना तो थैंक दिस वे, थैंक यू। लंबी लेनी हो तो आप ग्रीनिच वाली ले सकते हो, पर उससे थोड़ी छोटी ली है हमने 30 मिनट वाली। ये वेस्टमिंस्टर के पियर से लिया हमने। बोर्डिंग पॉइंट्स ये है शायद अपनी। हाय द 1-2 बटलर्स वॉर्फ। थैंक यू सो मच। गेट बी ये रही। अरे लोग अंदर जाने लग रहे। फाइनली अपनी क्रूज लेते हैं, वक्त से आगे। बहुत रश करा भाई। थैंक्स। वी कांट गो अपस्टेयर्स। ये आ गई भाई क्रूज अपनी, इधर बैठते हैं खिड़की के बराबर में। ये रहा भाई लंदन आई। और ये देखो यहाँ पे ना ऊबर की बोट्स भी चलती है, सिर्फ ऊबर की टैक्सीज नहीं, चाहे ऊबर से आप यहाँ पे बाइक करा लो, साइकिल जो आप रेंट पे ले सकते हो, चाहे आप यहाँ से ऊबर की बोट करा लो जो आपको नदी में से पहुँचा देगी। You're nervous? Why? Because I get seasick. You get seasick, but it's a river. Don't worry, you'll be fine. It's different being in an ocean, so you'll be fine. Don't worry. 4:30 बजे चलनी थी ये पियर से और इन्होंने हिलानी शुरू कर दी। दोस्तों तो आखिरकार मैं बैठ चुका हूँ अपनी आज की वीडियो की फाइनल एक्टिविटी एक्सपीरियंस की क्रूज शिप में। क्योंकि लंदन शहर के बीचों बीच से थेम्स नदी गुजरती है तो आप काफी सारे पियर्स पे से ऐसे टूर्स ले सकते हो। मैं वेस्टमिंस्टर पे आया क्योंकि काफी कन्वीनियंटली लोकेटेड है, मेट्रो से बाहर निकलती है, आप पियर पे आ जाते हो और हर आधे घंटे में ऐसे बोट्स चलती है। जाते ही तुरंत इनकी टिकट लो, प्राइसेस आपने देख लिए थे। मैंने वन वे की इसलिए लिया क्योंकि टावर ब्रिज पे जिधर ही हमें उतारेगी उधर ही मैंने अपने बैग सुबह स्टोर कर दिए थे, क्योंकि आज मेरी फ्लाइट है अभी से ठीक 3.5 घंटे बाद। और क्योंकि आज मुझे निकलना था तो बहुत ही कम टाइम में एक ही दिन के अंदर मुझे सारी हाईलाइट, सारी चीजें खुद कवर करनी थी और आप लोगों को अच्छी तरह से दिखानी थी। इस क्रूज में ये लोग कमेंट्री करते रहते हैं और जो भी आपको नदी के थ्रू हाईलाइट्स, बड़ी बिल्डिंग्स, पॉपुलर ब्रिजेस लंदन शहर में दिखेंगे उनके बारे में ये लोग आपको बताते रहेंगे। और अगर एक एक चीज मैं ही आपको दिखाने लग जाऊं या सुनाने लग जाऊं तो इस चीज का चार्म ही खत्म हो जाएगा और आप लोग आके खुद से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करो तो ही बेहतर है। अब जैसे ये ब्रिज पीछे गया, इसका नाम वाटरलू ब्रिज है। इसके बारे में इन्होंने बताया कि इसे द लेडीज ब्रिज भी बोला जाता है क्योंकि इसकी जो वर्क फोर्स थी उसमें 80% औरतें थी, क्योंकि आदमी लोग उस टाइम आर्म्ड फोर्सेज में थे। तो औरतों ने मिलकर इस ब्रिज को बनाया था और इकलौता ऐसा ब्रिज है जो टाइम पे बन गया था। तो लंदन की औरतों ने बहुत बढ़िया जॉब करी थी। इसी तरह से हर चीज के बारे में, हर लैंडमार्क के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, ब्रिज के बारे में ये लोग आपको काफी अच्छे से बताएंगे। और इतनी बड़ी सिटी में होने के बावजूद भी शहर के बीचों बीच पानी के ऊपर सिटी को एक्सप्लोर करने का अपना अलग ही मजा है। और इस थेम्स रिवर क्रूज के साथ हमारा जो आज के दिन का टारगेट था कि भाई 100 पाउंड में लंदन का कंप्लीट और बेस्ट एक्सपीरियंस लेना है एक दिन के अंदर, वो चैलेंज हमने कंप्लीट कर लिया है बड़े ही अच्छी तरीके से। और पूरे 100 पाउंड हमने यहाँ पे खर्च करे और इतनी सारी चीजें देखी कि मैं खुद थक गया हूँ सच बताऊं तो। सुबह 9 बजे हमने वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी और अभी शाम हो चुकी है और शायद बिना कुछ और पैसे खर्च करे हुए हम और जगह भी एक्सप्लोर कर सकते थे। अगर दोबारा रिवाइज करें तो आप लोग जानते हो कि जितनी भी मार्केट्स है वहां पे घूमना बिल्कुल फ्री है। आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के पैसे लगेंगे या फिर आप वॉक कर सकते हो तो वो भी नहीं लगेंगे। म्यूजियम सारे फ्री है। कितनी सारी चीजें हैं जो आप बिना पैसे दिए लंदन में कर सकते हो, देख सकते हो। और सबसे बढ़िया बात इस शहर की यही है कि हर रोज हर समय या कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है, आप इधर बोर नहीं हो सकते। इवन दो लंदन इज सच एन एक्सपेंसिव सिटी, ये बात मानी जाती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि जिन चीजों के पैसे लगते हैं उनके बहुत ही लगते हैं, लेकिन उसमें से भी हमने ऐसे एक्सपीरियंसेस छाटे जो हमारे लिए एज ए टूरिस्ट सबसे ज्यादा वर्दी हो सकते हैं। और अगर आप लंदन घूमने आ रहे हैं या फिर आप बहुत ही टाइट बजट में आ रहे हैं, 100 पाउंड ही लेके आ रहे हैं लेट्स, और आपको एक दिन बिताना है,
तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी आ रहे तो इस वीडियो के थ्रू आपको कितना बेहतर जानने को मिल गया होगा लंदन सिटी, और आई एम श्योर आपको ये देख के बहुत मजा आया होगा। और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो इस शहर में तो 100 पाउंड कुछ भी नहीं है, लिटरली आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी सी दूर जाने में आपके 100 पाउंड खर्च हो चुके होंगे, और शुरू के दिनों में मेरे साथ यही होता था। एक और चीज जिसका मैं जिक्र करना भूल गया कि काफी लोगों का अपने इंडियंस का क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पे जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है आप उसका टूर भी ले सकते हो। लंदन सिटी में ज्यादा दूर नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में, और शायद 30 से 35 पाउंड का उसका टूर होता है मेरे ख्याल से। तो अगर आपका उस चीज में इंटरेस्ट हो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आपका किसी ऐसी चीज में इंटरेस्ट है जिसका मैंने वीडियो में ना जिक्र करा ना दिखाया, तो वो भी आई एम श्योर कि पूरी दुनिया में किसी बड़े शहर में वो एक्सपीरियंस एग्जिस्ट करता है, तो मोस्ट लाइकली वो चीज लंदन में भी एग्जिस्ट करती होगी। और हालांकि मेरे को लंदन शहर में 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन आज की वीडियो बनाना काफी मुश्किल और चैलेंजिंग था, और बहुत लोगों की इसमें मदद लगी। तो मैं अलग से थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त निहाल को, हनी को, शबनम को, इस पूरी वीडियो को सक्सेसफुल बनाने में। काफी सारी रिकमेंडेशन जिन लोगों की भी थी, कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, और जो भी चीजें हमने दिखाई, मतलब हाइड पार्क यार कितनी खूबसूरत जगह है, जाके वहां रिलैक्स करो, जबरदस्त। डबल डेकर बसेज, ऊपर की सीट पे बैठो, सिर्फ 2.25 पाउंड, उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है यार, मैं तो मानता नहीं। और हम तरह तरह की फूड मार्केट्स में गए, कहीं मैंने चाय पी ली। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी जाके 7 डाइल्स में चाय पीनी है, वो एक तरह से मैंने एक स्पेंड दिखाया कि किसी फूड मार्केट में जा रहे तो कुछ तो खाएंगे ही। उसी तरह बोरो मार्केट में जाके हमने वायरल स्ट्रॉबेरीज खाई, आपको खाने की जरूरत नहीं है, वहां जाके कुछ और भी खा सकते हो। मैंने सोहो में लेटो कैफे में जाके उनका पॉपुलर केक खाया। लेकिन अगर आपका मन नहीं है कि वो पॉपुलर चीज आपको भी खानी है, या आपको भी इतना मीठा पसंद ना हो, तो कोई धक्का नहीं है, पर ऑप्शंस इतने सारे हैं कि आप उस नेबरहुड को जाके एक्सप्लोर करो, और ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया मिले कि इधर आके ऐसी जगहों पे जाके, ऐसी मार्केट्स में जाके आप क्या क्या कर सकते हो। तो सिर्फ उसका एग्जाम्पल देने के लिए मैंने वो एक्सपेंडिचर्स करे। फाइनली अभी अपना क्रूज ट्रिप होता है खत्म, और ये हम उतारने लग रहे हैं बटलर्स वॉर्फ पे। यहीं टावर ब्रिज पे ही पास में ही मेरे बैग्स रखे हैं एक लगेज स्टोरेज में, जिन्हें उठा के अब मैं एयरपोर्ट के लिए फरार हो जाऊंगा। सुबह जब मैं वीडियो बनाने निकला था तो मुझे पता था कि वापस घर आके वीडियो में पता नहीं कितना टाइम लग जाए, बैग्स उठा के एयरपोर्ट जाना मुश्किल होएगा। मेरे दोस्तों के पास रुका हुआ था मैं कैनेरी वॉर्फ में, तो इससे बढ़िया मैंने सुबह ही बैग्स यहाँ पे स्टोर कर दिए थे। How was it? How did you like it? It was fun. It was fun, yeah? Yeah. I enjoyed it. I was busy filming, but Me also. you were filming as I well. was making TikToks. अगर तुम नहीं आई होती आज तो चीजें करने मेरे को बहुत टाइम लग जाता और मेरी फ्लाइट छूट जाती। थैंक यू सो मच फॉर दैट। धन्यवाद। नज़ारे देखो भाई टावर ब्रिज के, भीड़ होगी, कितने लोग बैठे हो आज, मौसम मस्त है ना। 1000 बार बोल चुका मैं ये बात, लेकिन वाह, बार बार मैं सरप्राइज हो रहा हूँ तो इसलिए बोलना पड़ रहा है। ओ भाई साहब भीड़ देखो, मेरे को नहीं याद इतनी भीड़ मैंने लंदन में कब देखी थी। 1 महीना पहले देखी होगी जब एक्चुअल गर्मियाँ चल रही थी। गर्मियाँ जब से खत्म हुई है इतने लोग दिखते ही नहीं एक साथ। बाकी यार क्या खूबसूरत जगह से हमने आज की वीडियो स्टार्ट करी थी, और क्या खूबसूरत नज़ारे के साथ ही आज की वीडियो को अपन खत्म कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे जो चैनल देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर ले, मेरे लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जैसा मैंने कहा काफी एफर्ट्स इसमें लगे थे। फिलहाल अभी से 2.5 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है गैटविक एयरपोर्ट से, और मैं यहाँ से अपने तुरंत बैग उठा के निकलूंगा गैटविक एयरपोर्ट। शबनम अपनी ट्रेन पकड़ के पहुंचेगी घर, मेरे को पहुंचना एयरपोर्ट। वक्त की कमी है हमेशा की तरह। इस वीडियो करते यहीं पे खत्म, और मैं अगली वीडियो स्टार्ट करता हूँ जिसमें यहाँ से मैं अपना सफर तय करूंगा, बैग उठा के पहुंचता हूँ एयरपोर्ट। शबनम बाकी एक बार फिर से धन्यवाद। मेरे ख्याल से मेरे से अकेले से इतनी सारी चीजें इतने कम टाइम में मैनेज नहीं होती। Thank you so much. You're a creator in London, right? Bollywood stuff. तो शबनम का अगर बॉलीवुड कंटेंट आपको देखना हो तो आप शबनम को जाके फॉलो कर सकते हो। Thanks a lot for the recommendations and for helping me out with this entire video.